मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, दिखाइए जरा ये जो सवाल है यहां पर, ये जो पहला सवाल, विजय पहले ग्राफिक्स को ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या होगा? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होगा? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। क्या अब देश भर में प्रदर्शन रुक जाएगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस संतुष्ट होगी? आगे दिखाइए। कांग्रेस और विपक्षी दलों की बात है, क्या इस्तीफे के बाद विपक्षी दल संसद की कार्रवाई चलने देंगे? यह सवाल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान है, क्या कुमार विक्रांत जुड़ चुके हैं मेरे साथ? कुमार विक्रांत के पास में चल रहा हूं। कुमार विक्रांत, सबसे पहले अब आपसे रिएक्शन है। एक बैठक चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कई बातें मान ली गई हैं। क्या कांग्रेस का स्टैंड है? अभी आप कांग्रेस को कई डेकेड से कवर कर रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट करके साफ कहा है कि ये मोदी के हट की हार है प्रधानमंत्री के, और ये विपक्षी दलों की एकता की जीत है, छात्रों की जीत है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2 मांगे और हैं जो राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज या पैलेट गन चलाने का आदेश दिया और जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया उन पर एक्शन हो। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां आई है उसके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। ये 2 मांगे और कांग्रेस लेकर आ रही है। लेकिन अहम बात निशांत ये है कि सरकार को ये मालूम है कि सियासी तौर पर तो विपक्षी दलों से वो आमना सामना कर लेगी, लेकिन जब जो छात्र हैं, जो आम जन हैं, आम परिवारों के बच्चे हैं, आम परिवार हैं, उनका नाराज होना, उनकी नाराजगी सामने आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसलिए छात्रों से बात हो रही है। तो ऐसे में सीजेपी और सरकार के बीच में मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं खबरों को लेकर। एक क्विक टेक यहां पर सभी रिपोर्टर्स और सभी को दिखाते रहिएगा। शिवांग, क्या प्रदर्शन रुकेगा? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन रुकेगा? हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। शिवांग, बताइए मुझे। ब्रेकिंग और शॉर्ट। देखिए, सरकार की कोशिश तो यही होगी कि अब क्योंकि जब सरकार ने सारी मांगे मांग ली हैं, तो ऐसे में सरकार का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कॉकरोच जनता पार्टी को कि अब इस प्रदर्शन को थमना चाहिए और जो दिल्ली की सिचुएशन है उसको वापस नॉर्मलाइज किया जाए। सरकार को बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास कराने हैं संसद में, और क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से संसद सुचारू रूप से चले, और जितने प्रोटेस्टर्स इस वक्त कई दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हैं उनको यहां से वापस बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद बड़ी बैठक। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले, बड़ी खबर। पीएम और अमित शाह की बैठक हुई है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। अगर आपके पास इसके शॉर्ट्स हैं तो लीजिए, वरना खाली ब्रेकिंग पर सीधे चलिए। अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मंत्रणा के लिए बैठक हो सकती है, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब इतना बड़ा इस्तीफा होता है तो निश्चित तौर पे आपस में चर्चा और बातचीत के बाद ही इस्तीफा हुआ होगा, और इसी सिलसिले में दोनों की बैठक हुई होगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि चूँकि उसके तुरंत बाद जब ये बताया गया कि ये बैठक खत्म हुई है, उसके तुरंत बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ भी होना था। तो ये मैसेज भी कम्युनिकेट करना होगा कि आगे हमें जो उनके साथ बातचीत करना है उसमें मैं आपको रोकूंगा अमोद भाई, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अब जो हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग ली थी वो उसको संभाल के रखेगा विजय यहां पर, और मैं अपनी टीम से कहूंगा जितनी भी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, स्पेशली पुरुषोत्तम भाई, सारी ब्रेकिंग अभी तुरंत तैयार करना दीजिए लेटेस्ट। अब देखिए जरा, धर्मेंद्र प्रधान का खत और सवाल, जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे। अब आपको थोड़ा जूम इन कर करके इधर उधर दिखाना पड़ेगा कैमरा पर। गुलशन भाई इधर आइए, अब इधर आएंगे। सवाल क्या है? क्या जंतर मंतर में प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की खबर है? क्या जंतर मंतर पर में प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की खबर है? यह देखिए, टिकर पे ऑन करिए, ब्रेकिंग आगे दिखाइए। ये जो इन्होंने सवाल रखा है, जंतर मंतर और पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की ताकत एकता बनी रहे। आगे देखिए, टिकर ऑन करके रखिए भाई प्लीज। सवाल, क्या जंतर मंतर में प्रदर्शन की आड़ में देश की एकता को खतरा है? यह देखिए, फिर आगे दिखाइए, चेंज करिए। सवाल देखिए, कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन व्यथित हुआ। अब यहां पर धर्मेंद्र प्रधान किन जिम्मेदार लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है।
नेक्स्ट दिखाइए जो यहां पर है। एक और इन्होंने सवाल रखा, इधर दिखाइए। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया की वजह से खराब नहीं होने देंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कानून में संशोधन के बाद पेपर लीक माफिया का अंत निकट है? ये वॉल लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट स्ट्रेट टू कुमार कुंदन, और उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। कुमार कुंदन, क्या पेपर लीक माफिया का अंत अब निकट है, जो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी अपने लेटर में लिखा है? एक दूसरा, वो कौन से ऐसे जिम्मेदार लोगों का जिक्र कर रहे थे? की बात है तो पेपर माफिया पर अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, कई सारे पेपर लीक हुए, कितने लोगों को सजा मिली ये बात आप भी जानते हैं, हमें भी पता है। जिस बात का जिक्र धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं उस बात की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इस बार का जो नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ उसको लेकर तमाम जगह पर पुलिस और तमाम तरह के लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कह सकते हैं कि सजा या तमाम तरह की चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है। सारी चीज़ें अदालती प्रोसेस में ही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई है, उसमें मामला सामने आएगा, लेकिन कब कैसे क्या होगा आप लोगों को पता है। संजीव मुखिया जैसे लोग जो हैं अभी भी आराम से घूम रहे हैं। बिहार में जो पिछली बार पेपर लीक हुआ था और TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से उस खबर को भी दिखाई थी। इसके अलावा और भी कई जगहों पर। तो ये कहना कि माफिया तक जल्दी पहुंच रहे हैं ये एक सुपरफिशियल बात है। जब पहुंच जाएंगे, जब कार्रवाई हो जाएगी, तब समझिएगा कि हर